यूपी में रोजगार मेले की शुरुआत आजमगढ़ में आज लगेगा प्रदेश का पहला रोजगार मेला। 31 मार्च तक प्रदेश के सभी 403 विधानसभा में आयोजन। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा ने लगाई हैट्रिक। तीसरी बार एमएलसी बने भाजपा के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त। जयपाल सिंह ने सपा प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव को 51,000 से ज्यादा मतों से हराया। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी है। भाजपा ने के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। 17,562 वोट सपा के प्रत्याशी को हराया। कानपुर उन्नाव खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक ने सपा के कमलेश यादव को हराया। झांसी में शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी की जीत। बाबूलाल तिवारी ने निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी को 14 से 3 मतों से हराया। भाजपा की जीत से समर्थकों में खुशी। सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बार एसोसिएशन के 150 साल पूरे हुए। बलिया में सूदखोरों के आतंक पर परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। व्यापारी नंदलाल की खुदकुशी के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम। अब प्रति लीटर 3 रुपए इजाफा। नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू। गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव अमूल ने दूध के दाम में इजाफा करने का ऐलान किया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पैर में लगी गोली। वाराणसी में ईंट भट्टे पर 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। भट्टे से लगे ईंट की दीवार गिरने से हादसा हुआ। ईंट भट्टे के पास कोयला बीनने के लिए आई थी महिला। मुजफ्फरनगर में 20 वर्षीय एक 3 फुट के युवक ने थाने में दिया ज्ञापन। पेंशन और शादी कराने की उठाई मांग। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य कैंसर जैसी एक घातक बीमारी। अयोध्या के साधु संतों ने भी मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला। मथुरा में साध्वी प्रज्ञा सिंह का बयान। विधर्मी हमेशा सनातन धर्म पर सवाल उठाते रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के ऐसे भक्त हैं जो कि धर्म का प्रचार करते हुए सनातन की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया विधायकों मंत्रियों के साथ संवाद। कहा कुछ दशकों से विधायकों का सम्मान कम करने की कोशिश। विधायकों को सम्मान देना अधिकारियों की जिम्मेदारी। फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बयान। शूद्र समाज के लिए अपनी सरकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या काम किया ये बताना चाहिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भव्य ड्रोन शो के जरिए दुनिया देखेगी आधुनिक होते यूपी की झलक। माला में बार बालाओं के साथ भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों का डांस करते वीडियो वायरल। जमकर उड़ाए गए नोट। कमिश्नर दिए जांच के आदेश। कौशाम्बी में मामूली सा विवाद और उसको लेकर असले का प्रदर्शन। नाली बनने को लेकर बंदूक की धौंस दिखा रहा दबंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में सगाई समारोह के दौरान मनपसंद गाने पर डांस को लेकर भिड़े लोग। एक शख्स की मौत। हत्या आरोपी नीटू गिरफ्तार। कानपुर में पति की हत्या कर पत्नी ने शव कमरे में दफनाया। उसके ऊपर बेड डालकर सोती रही महिला। घर वालों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। प्रयागराज में श्वाउट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बढ़ेंगी मुश्किलें। एसटीएफ ने 2 मामलों में नैनी थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में अनियमितता और गबन का आरोप। पीलीभीत में बाघ और मोर का वीडियो वायरल। घात लगाए बैठे बाघ ने मोर को निवाला बनाने की कोशिश की। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र का मामला। मथुरा में दबिश देने के लिए गई पुलिस ने ग्रामीणों से की मारपीट और मारपीट में दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। सिपाही की छीनी पंप गन। थाना मगोरा क्षेत्र के गांव बनपुरा का मामला। चित्रकूट में शौक पूरा करने के लिए युवा बने लुटेरे। लुटेरों ने घर की रेलिंग काटकर लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने किया खुलासा। सभी चोरों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पकड़ा। दोनों अभियुक्तों के पास से 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद। ललितपुर में लापता महिला का नदी में मिला शव। 1 महीने से गायब थी महिला। महिला के पति ने हत्या की आशंका जताई। थाना चखौरा का मामला। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद। चोरी करते घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दर्जनों घरों में चोरी की घटनाओं का दिया अंजाम।
इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का मेरठ एसटीएफ ने किया भंडाफोड़। नोएडा में कॉल सेंटर के छापेमारी में पकड़े गए 3 शातिर ठग, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल एटीएम बरामद। गाजियाबाद में जीडीए की ओएसडी गुंजा सिंह ने कई जगह चल रहे अवैध निर्माण को गिराया। अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंचा। काशीपुर पुलिस ने 3 युवकों को अवैध असलों के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुराने ढेला पुल के पास मुरादाबाद रोड से संदिग्धों को पकड़ा। एटा में हत्यारी दुल्हन का खुलासा। पति को खाने में नशीली दवा देकर बेहोशी की हालत में चारपाई से बांधकर जिंदा जलाया। 17 साल की नाबालिग की परिजनों ने जबरन कराई थी शादी। किसी और से प्रेम करती थी विवाहिता। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मायावती ने हमला किया। कहा कि रामचरितमानस मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं है, कमजोरों का ग्रंथ भारतीय संविधान है। मायावती का यह बयान। बाबा साहेब ने शूद्र नहीं बल्कि SC ST और OBC की संज्ञा दी। सपा शूद्र कहकर इन लोगों का अपमान कर रही है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अब मायावती भी हमलावर हैं और मायावती ने कहा कि मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं है, कमजोरों का ग्रंथ भारतीय संविधान है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और किस तरीके से शूद्र वाली राजनीति चल रही। लेकिन देखिए, मायावती के सिलसिलेवार ढंग से 4 ट्वीट आए हैं और उन्होंने लंबा चौड़ा वार किया है और उन्होंने लिखा कि वैसे भी जग जाहिर है कि देश में SC ST OBC मुस्लिम और धार्मिक अल्पसंख्यकों के आदि के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र BSP में ही हमेशा से निहित व सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ज्यादा करती हैं। तो जो भी इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उसको मायावती ने नाटक करार दिया। उन्होंने लिखा कि इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में दलितों, आदिवासियों, OBC के साथ अन्याय हो रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है BSP सुप्रीमो मायावती ने। उन्होंने कहा कि संविधान में SC ST OBC का जिक्र है, शूद्र का जिक्र नहीं है। और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस और मनुस्मृति ग्रंथ नहीं है, जो कमजोरों का ग्रंथ है वो संविधान है। ये ट्वीट मायावती की तरफ से और एक के बाद एक 4 ट्वीट उन्होंने किए हैं। कहा कि बाबा साहेब ने शूद्र नहीं कहा था, SC ST OBC वर्ग की संज्ञा दी थी। शूद्र कहकर अपमान किया जा रहा है, ये कहना है मायावती का। रामचरितमानस मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं। मायावती का यह बयान, कमजोरों का ग्रंथ भारतीय संविधान है। आप लगातार सुन रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को विरोधों का सामना करना पड़ रहा है और अब मायावती की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, इस बारे में जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, उसके बाद कितना हंगामा हुआ, बवाल हुआ, और उसके बावजूद आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य हर दिन कुछ न कुछ ट्वीट करते हैं। फिर शूद्र वाली सियासत जो है वो यूपी में शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी बताए कि शूद्र कौन है, क्या उन्हें शूद्र समझती है। इस पर अब मायावती ने साफ तौर पर ट्वीट करके कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और ये साफ तौर पर लिखा है कि जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, कहीं न कहीं वो शूद्र कहकर जो SC ST है, OBC की संज्ञा उनको दी गई, तो उनका क्यों अपमान कर रहे हैं। ये संविधान की अवहेलना है। इसके अलावा मायावती ने साफ तौर पर लिखा है कि यूपी में अगर दलितों, आदिवासियों, OBC समाज की बात करें तो हर पार्टी जो भी रही है, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी ने इनका शोषण किया है। इनके लिए कभी कोई आगे बढ़कर नहीं आया। केवल BSP ऐसी पार्टी है जिसने इनका सम्मान किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो 3रे नंबर पर थ्रेड में बात लिखी है, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, मायावती 2 जून की बात उन्होंने की, 1995 की, और ये कहा कि जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं है चौपाइयों में, कहीं न कहीं मैसेज वही है। तो वो याद दिला रही है समाजवादी पार्टी को कि 2 जून 1995 को समाजवादी पार्टी ने क्या किया था, किस तरीके से जो दलित की बेटी मायावती थी उन पर किस तरीके से हमला किया था, जानलेवा हमला किया था। यानी कहीं न कहीं अब मायावती के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। जो शूद्र वाली बात समाजवादी पार्टी कर रही है उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा। और अब इतना है कि इस पूरे मसले को लेकर लगातार लग रहा है कि हर पार्टी श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पीलीभीत में जमीन के विवाद में किसान की हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सगे भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
बागपत में शराब के ठेके को लेकर जमकर विरोध, महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर बवाल काटा। जांच टीम पर एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप, लोगों ने ठेका बंद कराने की शिकायत की। लखनऊ महोत्सव में बिक्री न होने के चलते भड़के व्यापारी, आयोजनकर्ताओं ने व्यापारियों की कहासुनी हुई और व्यापारियों ने पैसा वापस कर दिया। कोटद्वार पुलिस ने छापेमारी कर गुमखाल से 14 पेटी और कोटद्वार से 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के टीला मोड़ पर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में दिन दहाड़े फ्लैट से हुई चोरी और कार व्यवसायी का परिवार घर पर मौजूद नहीं था। पीड़ित ने बताया कि 3,50,000 रुपए का सामान घर से चोरी हुआ। में अनोखा चोरी करने का मामला सामने आया है। यहां चोरों ने शौक के लिए चोरी की। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर चोरों को धर दबोचा। कांग्रेस नेता हरीश रावत का धामी सरकार पर हमला, कहा कि उत्तराखंड को बना दिया शराब का हब। 2023 खराब कर रहे हैं, 2024 में पता नहीं क्या करें। उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया शुभारंभ। सतपाल महाराज ने कहा इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित के साथ पोखरियाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कहा कि सपा मजबूती के साथ लड़ेगी निकाय चुनाव। इलेक्शन के लिहाज से संगठन है पूरा तैयार। जोशीमठ में सूखे में लगे पानी के स्रोत, 4 वार्ड में जलधाराएं सूखने लगी हैं। जमीन धंसना बताई जा रही है बड़ी वजह। हल्द्वानी में निजी बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा, कर्मचारी ने परिजनों के साथ मिलकर बैंक को लगाया लाखों का चूना। हरिद्वार में अपराधियों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई, पुलिस ने 9 अपराधियों की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले का बड़ा बयान, कहा कि जो भारत में जन्मे हैं उनके पूर्वज हिंदू हैं, वो हिंदू हैं। बहुतों ने गौमांस खाया होगा, मजबूरी होगी, लेकिन जो बाहर गया वो वापस नहीं आ सकता, ऐसा नहीं। दत्तात्रेय हॉस्पिटल के समर्थन में अध्यक्ष साधु संत मजबूरी में गौमांस खा चुके लोगों की घर वापसी भूल का प्रायश्चित करने जैसा, सारे कृत्य माफ हो जाते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण और राम ने कहा है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने आरएसएस के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि देश के 26 राज्यों में गाय का मांस बैन है, अधिकतर लोग गाय का मांस खाते भी नहीं हैं। ऐसे में ये सब मुद्दे छोड़कर मोदी जी पहले महंगाई और अडानी पर चर्चा करें। हसबोले के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का पलटवार, कहा कोई जबरदस्ती गोमांस नहीं खिलाता, हम सब आदम की संतान, इसलिए सभी का डीएनए एक जैसा है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि आरएसएस एक विचार है, व्यक्ति नहीं है। विचार सिद्धांत के आधार पर चलते हैं। इस प्रकार की बात कही है तो सोच समझकर कही होगी, उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। पंजाब में लोकसभा चुनाव अकाली दल के साथ मिलकर लड़ेगी बीएसपी। दिल्ली में हुई गठबंधन को लेकर बातचीत, मायावती ने ट्वीट की तस्वीर। मध्य प्रदेश भवन के उद्घाटन के मौके पर राज्य के सभी मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ आलीशान भवन। मध्य प्रदेश में भोपाल के इस्लाम नगर का बदला गया नाम, अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। इस्लाम नगर का नाम बदलकर करीब 300 साल बाद फिर से जगदीशपुर किया गया। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा कि स्पीकर को हमारा प्रस्ताव होगा कि राज्यपाल का विभाजन और बजट पहले भाग में पेश हो और दूसरे में बजट पर चर्चा हो। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदला, अब एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से जाना जाएगा। सीएम खट्टर ने कहा भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को ताकत मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, कहा कि अगस्त 2026 तक पटरी पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को ठहराया जिम्मेदार, कहा तत्कालीन उद्धव सरकार ने नहीं दी थी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ी कई जरूरी परमिशन। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कंझावाला कांड जैसा हादसा, 4 किलोमीटर तक कार ने घसीटी बाइक गाड़ी के नीचे फंसी, लेकिन बाइक सवार दूर जाकर गिरा, इससे उसकी जान बच गई। पश्चिम बंगाल के हुगली में सीबीआई ने चिटफंड मामले में खानाकुल से तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार किया है। खानाकुल ब्लॉक के टीएमसी उपाध्यक्ष प्रवीण चटर्जी पर लोगों ने 90-100 करोड़ रुपए की फिरौती का आरोप लगाया था। मुंबई के फंसवाड़ी इलाके में एक महिला पर उसके 25 साल पुराने दोस्त ने तेजाब फेंक दिया। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। जुए और शराब के लिए महिला ने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वार किया। तमिलनाडु के मदुरै में हिंदुवादी संगठन के नेता की चाकू मार हत्या कर दी गई। दुकान बंद कर घर लौटे वक्त हत्या हुई।
पश्चिम बंगाल के मालदा में व्यवसायी के घर से 33 लाख रुपए कैश बरामद। मालदा के काली आचक में पुलिस की छापेमारी। व्यापारी पर ड्रग्स तस्करी से जुड़े होने का आरोप। व्यवसायी और भाई गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े मुखिया को गोली मारी। गांव वालों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नारायणा इलाके में कार को बचाने के चक्कर में सबवे में घुसी डीटीटी बस और बस ड्राइवर, कंडक्टर, एक शख्स घायल। कार सवार लोग सुरक्षित। बस के हुए थे ब्रेक फेल। क्रेन से निकाली गई बस। केरल के कन्नूर में चलती कार में अचानक लगी आग। गर्भवती पत्नी और पति की जलकर मौत। आगे का दरवाजा लॉक होने से नहीं खुल पाया। पीछे बैठे लोगों ने कार से कूदकर जान बचाई। बिहार के मोतिहारी में सत्याग्रह एक्सप्रेस में बड़ा हादसा टला। फुल स्पीड में चलते समय 2 हिस्सों में बटी ट्रेन। 4 बोगियों को लेकर आगे दौड़ता हुआ निकला इंजन। कपलिंग के टूटने से हादसा हुआ। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बीते 2.5 महीने में 348 मोबाइल फोन बरामद। कैदियों में हड़कंप। आगरा में ताजमहल और आगरा फोर्ट 12 फरवरी को बंद रहेगा। सिर्फ G20 का डेलीगेशन ही दीदार करेगा। पर्यटकों को एंट्री नहीं मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग भी रद्द। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में एवलांच का अलर्ट। 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में बर्फीले तूफान का खतरा। अलर्ट मोड पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन। उत्तराखंड की सरकार ने जोशीमठ में बरसात के प्रभावित 296 परिवारों के 995 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जमीन धंसने से करीब 863 इमारतों पर असर पड़ा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद कर नाह में ग्रामीणों ने कई किलोमीटर तक 2 शवों को अंतिम संस्कार के लिए कंधे पर ढोया। राजस्थान के बंसवाड़ा में देर रात आसमान में दिखी चमकीली तेज रोशनी। ट्यूबलाइट की आकृति वाली रोशनी का लोगों ने वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी दिखी रोशनी। रहस्यमयी रोशनी की चमकती कतार से लोग हैरान हुए। कई लोगों ने अपने मोबाइल से बनाए वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में तूफान की चेतावनी। पंपन बंदरगाह पर तूफान को लेकर अलर्ट। प्रशासन ने पूरी की तैयारी। भारत में कोरोना की संक्रमण दर घटी। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना की दैनिक दर 0.09%। हफ्ते की संक्रमण दर 0.08%। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।